मैं डॉक्टर यूके मिश्रा, मोबाइल नंबर 9933179825। चलिए आज आपको परिचय कराते हैं अमृत से। अमृत का नाम बहुत ही मशहूर रहा है, सब लोग अमृत के नाम से जानते हैं। लोगों का मानना है कि ये अमृत की उत्पत्ति देवता और दानवों के समुद्र मंथन से हुआ था। सही है, लेकिन ये दूसरा अमृत है जिसकी कहानी आती है कि जब लक्ष्मण को बाण लगा था उस समय हनुमान उनके लिए संजीवनी बूटी लाने गए थे। उस समय संजीवनी बूटी लाते समय पूरे पहाड़ को ही उठा लिया था और पहाड़ को उठा करके लेके आ रहे थे। उस स्थिति में कुछ पौधे हवा के झोंके से जहाँ के तहाँ गिरे और वो जहाँ तहाँ उग आए। उस समय जो जड़ी बूटी थी उसमें शल्यकर्णी, विशल्यकर्णी, संध्यानी और अमृत थी। शल्यकर्णी, विशल्यकर्णी ये सब जो, जैसे आप तो सुने ही, रामायण देखते ही आए कि जो युद्ध कर रहे थे वो घायल होते थे और घायल होने के साथ ही साथ उनको दवाइयाँ लगाई जाती थी, उनकी विष तुरंत ख़त्म हो जाती थी, वायरल इन्फेक्शन ख़त्म होता था, तभी तो घाव भरता था और वो पुनः युद्ध के लिए वाजीकरण लेकर के तैयार हो जाते थे। तो ये मेरे पास एक जड़ी है, इसको आप देख रहे होंगे, सभी लोग इससे परिचित हैं और अभी तो इसकी मार्केट में बहुत ही प्रचार चल रहा है। इसको गुरीच के नाम से जानते हैं, इसको लोग गुरीच के नाम से ज़्यादातर जानते हैं। इसे अमृता भी कहते हैं। ये अमृत शब्द से अमृता बना। ये अभी लोग इसके काढ़ा बहुत ज़्यादा पी रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। तो हाँ, ये सच है कि आयुर्वेद शास्त्र में इस जड़ी बूटी की चर्चा प्राचीन युग से चली आ रही है। आगंतुक ज्वर, जीर्णत ज्वर, भूतत ज्वर, कई तरह की ज्वरों में इसका उपयोग होता रहा है। जब ज्वर काफ़ी दिन के पुराने हो जाते हैं उसको, या ऐसे बुखार जो अंदर में रहते हैं और वो मैंने समझ में नहीं आते, उसके चले शरीर में कमजोरियाँ आती रहती हैं, ये सब जीर्णत ज्वर में आते हैं। और वैसे ज्वर जो आगंतुक हठात से आ जाते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा, मलेरिया और अभी आने वाला कोविड-19, ये सब वायरल इन्फेक्शन है जो आगंतुक है, बिना सूचना का आता है और किसी को भी अटैक कर सकता है। उस स्थिति में ये अमृत बहुत ही अच्छा काम करता है। वैसे तो लोग इसका काढ़ा पी रहे हैं, काढ़ा भी काम करता ही है, लेकिन इसकी जो है एलोपैथीय तरीका, जैसे टैबलेट वगैरह जो होती है, उस तरह से बनाई गई दवाइयाँ अधिक काम करती हैं। जैसे कि अमृत का अमृत घण बटी या गिलोय घण बटी, गिलोय का शत्व, इसमें क्या होता है कि इस टुकड़े से जितनी मात्रा निकल पाएगी वो मात्र 500 मिलीग्राम से भी कम की औषधि निकल पाएगी। आप समझ सकते हैं कितनी दवाई, लकड़ी का आप कितना हिस्सा खा पाएंगे, लेकिन वो इसकी जो रस से दवाई निकाली जाएगी वो सादा सफ़ेद रंग की पाउडर निकलते हैं और वो मात्र 500 मिलीग्राम, इससे ज़्यादा क्या वैलिडिटी रखता है। उस स्थिति में वायरल इन्फेक्शन में आप गिलोय का सत्व, गिलोय घनबटी, श्री का अमृत या अमृतादि बटी आदि आप ले सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए या विशेष कोई भी रोग के लिए जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।